एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, ठीक। और ब्लॉक ए के ऊपर एक पुली अटैच कर रखी है, उसके बाहर की तरफ है ये, ठीक है। और उस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रही है जो यहाँ पे फिक्स्ड है, और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी वेलोसिटीज में रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ठीक है। मान लिया मैंने ब्लॉक ए जो है वो इस तरफ स्लाइड कर रहा है किसी वेलोसिटी v1 से, ठीक है। जब ये इस तरफ स्लाइड करेगा, स्ट्रिंग यहाँ से लूज होगी, तो ब्लॉक बी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा किसी वेलोसिटी v2 से। लेकिन एक चीज आपको समझो आप यहाँ पे कि अगर ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है v1 की वेलोसिटी से, ब्लॉक ए, तो जो बी है वो भी इस तरफ मूव कर रहा होगा v1 की वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि ये जो पुली है वो ब्लॉक ए के साथ अटैच्ड है। तो अगर ब्लॉक इस तरफ ए इस तरफ मूव करेगा तो ये पुली भी इस तरफ मूव करेगी, ये पुली अगर इस तरफ मूव करेगी तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल है, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक भी जो है वो इस तरफ मूव कर रहा होगा। एक्चुअल में जब ये एस्लेट कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में, तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअल में ये वर्टिकल नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वर्टिकल रहेगी तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एस्लेशन नहीं आएगा। जो रिलेशनशिप वेलोसिटीज में होगा वही एस्लेशन में होगा। अगर वेलोसिटी v1 इस तरफ है तो इसका एस्लेशन भी इस तरफ होगा a1। जब इसका एस्लेशन a1 इस तरफ है तो इसका भी एस्लेशन a1 इस तरफ होगा। तो a1 इस तरफ एस्लेशन होने के लिए इस तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और फोर्स कोई नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग क्या बनाई हुई है, वर्टिकल बनाई हुई है। तो स्ट्रिंग एक्चुअली वर्टिकल नहीं होगी, स्ट्रिंग थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी इस तरह से, ताकि स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस्लेशन देगा, ठीक है। तो इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, इनके एस्लेशन वगैरह फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ v1 और v2 में रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप जरा ढंग से देखो, अगर मैं इसमें कंस्टेंट रिलेशनशिप फाइंड करूं v1 v2 में, तो मैंने मान लिया ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी √(x² + h²। इस लेंथ को कुछ मैं मान लेता हूं l, ठीक है। तो क्या कंस्टेंट क्या बनेगा, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, l + √(x² + h² = कांस्टेंट, ठीक। इसमें टेंशन ट्रिक लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो l प्लस स्ट्रिंग की ये लेंथ, दोनों स्ट्रिंग्स, ये टोटल लेंथ स्ट्रिंग की क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dl/dt प्लस 2x/2 डिफरेंशिएशन खुद करना है आपको, इंटू dx/dt = 0, ठीक। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। dl/dt क्या है, तो अगर आप l को देखोगे तो ये वाला एंड तो फिक्स है वर्टिकल के सेंस में, क्योंकि लेंथ l जो है वो वर्टिकल है, इसके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने से l पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है v1, तो इस v1 का वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस तरफ वेलोसिटी है v2, तो l जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, v2 के रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक। इस स्ट्रिंग ये l की लेंथ को आप देखो जरा, ठीक। वो अलग बात है कि इसके आगे मूव करने से यहाँ पे स्ट्रिंग रिलीज हुई है, और जो यहाँ पे स्ट्रिंग रिलीज हुई है वो नीचे की तरफ आई है, ठीक है। आपको सिर्फ इतने पार्ट को देखना है, क्या इस पॉइंट के पास कोई वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी नहीं है। इस पॉइंट के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। अब जरा इस पॉइंट को देखो, क्या इस पॉइंट के पास वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है, बिल्कुल है। क्या नाम है उसका, v2, ठीक। तो जो dl/dt होगा वो प्लस v2 के बराबर होगा, क्लियर। प्लस x/√(x² + h² इंटू dx/dt। अब जरा x देखो, ये लेंथ अगर x है तो ये नीचे वाली भी लेंथ क्या होगी आपकी, x, और x को कम करने वाली वेलोसिटी है v1, तो x किस रेट से कम हो रहा है, तो वो रेट है v1, ठीक। तो dx/dt हो जाएगा आपका -v1, क्योंकि वो x को कम कर रहा है, = 0। तो v2 और v1 में रिलेशनशिप आ गया, v2 आ गया आपका x/√(x² + h² इंटू v1, ठीक। लेकिन ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है वो v2 नहीं है, वो है √(v1² + v2², क्योंकि वो इस ब्लॉक के साथ साथ आगे भी मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v1 से, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ b = क्या होगा, √(v2² + v1², जबकि वेलोसिटी ऑफ a जो है वो आपकी v1 के ही बराबर है, ठीक है। तो जरा वैल्यूज पुट करते हैं इसमें।
तो वी कितना आने वाला है, तो आने वाला है अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर कितना है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। v1 जो है वो अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या बचने वाला है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ऊपर जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वो खुद से कर लो आप, तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो और ये जो v1 है वो ए की वेलोसिटी है, तो इसको va भी कह सकते हो आप। तो क्या रिलेशनशिप आया b की वेलोसिटी और a की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स में, तो v की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है a की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? ठीक, अब जरा इसी को अगर हम टेंशन ट्रिक से करने की कोशिश करें तो आप देखना है क्या होता है। ठीक, तो स्ट्रिंग में मैंने मान लिया टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे टेंशन टी है। यहाँ पे एरर ये है कि ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल नहीं रह सकती। अगर वो एस्लेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक भी एस्लेट कर रहा है, ये वाला ब्लॉक भी इस तरफ एस्लेट कर रहा है, ये वाला ब्लॉक भी इस तरफ एस्लेट कर रहा है, तो ये वर्टिकल नहीं रह सकती, क्योंकि वर्टिकल रह के वो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दे पाएगी, तो हॉरिजॉन्टल में एस्लेशन कौन दे रहा है। ठीक है, ठीक है, वो अलग इशू है। ठीक है, अब हम इसमें टेंशन ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, 0। तो हम v1 और v2 में रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस आपको खुद लगाना है कि अगर ये v1 की वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है तो ये वाला ब्लॉक के पास इस तरफ वेलोसिटी क्या होगी, v1। ठीक है, तो आप देखो जरा, इसको एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये एंगल कितना है, थीटा, तो समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते जाना है आपको। ठीक है, तो आप इसको देखो तो इसमें टेंशन टी ऊपर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। वेलोसिटी इसके पास इस डायरेक्शन में भी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ v2 के बारे में पता लगेगा, तो t डॉट v2 आप करोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस टी v2 हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसको देखो, तो इसमें दो टेंशन लग रहे हैं, एक तो टेंशन ये लग रहा है, एक टेंशन ये लग रहा है। ठीक है, इस टेंशन का और इस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, लेकिन इस टेंशन और इस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो टी डॉट v1, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा टी v1 कॉस थीटा, और पॉजिटिव होगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इस पे एक टेंशन नहीं है, इस पे दो टेंशन लग रहे हैं, एक टेंशन टी ये है, एक टेंशन टी ये वाला है, ये वाला है। ठीक, लेकिन इस टेंशन टी का इस वेलोसिटी v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल है। सिर्फ इस टेंशन टी का डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, और वो कितना होता है, तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो टी डॉट वी हो जाएगा टी v1 कॉस थीटा। ठीक है, टी और टी कॉमन लेके 0 में चला गया, तो v2 जो आ रहा है आपका v1 कॉस थीटा आ रहा है, और कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा अगर आप देखोगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यही रिलेशनशिप हमने कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट लेंथ वाली इक्वेशन बना के फाइंड किया। देखो जरा आप, ये है। ठीक, v2 इक्वल टू क्या है, v1 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो यहाँ पे आएगी v2 इक्वल टू v1 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये आपको समझना है कि ब्लॉक बी के पास सिर्फ वेलोसिटी v2 नहीं है, क्या वेलोसिटी है, v1 भी है उसके पास, तो नेट वेलोसिटी जो होगी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होगी। क्लियर?